ये अंतर्ज्वाला काव्य श्रृंखला की तीसरी कड़ी है, जिसमें 5 कविताएं शामिल हैं। तो चलिए इस काव्य चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम महान कवि कामेश्वर की कुछ बेहद प्रभावशाली रचनाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो सीधे मानवीय भावनाओं से जुड़ती है और समाज की कुछ बहुत ही कड़वी सच्चाइयों को हमारे सामने लाकर रख देती है। अब देखिए, इस पूरे विश्लेषण में हम एक खास लय, एक रिदम का पालन करेंगे। कविता के पूरे सम्मान में हम पहले हर एक कविता का निर्बाध और गहरा पाठ करेंगे, यानी बिना रुके उसे सुनेंगे, और फिर उसके तुरंत बाद हम उसके मूल अर्थ, उसके भावार्थ का बहुत ही शांति से विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। इससे होगा ये कि हम हर एक शब्द का असली वजन और उसकी गहराई महसूस कर पाएंगे। हमारी आज की सूची में ये 5 विशिष्ट कविताएं शामिल हैं। एक नजर डालीजिए। कवि, तुम प्रलय गान लिख डालो। इंसान चाहिए धरती को, मैं स्वर का संधान करूंगा, मैं प्राण फूंकने वाला हूँ और अंत में मैं कवि हूँ। ये कोई साधारण सी लिस्ट नहीं है, ये असल में विद्रोह, मानवतावाद, जीवन के उद्देश्य, सीधे कर्म और एक कलाकार की असीम पहचान की एक बहुत ही शक्तिशाली यात्रा है। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ अपनी पहली शानदार रचना में उतरते हैं, जिसका उपशीर्षक है क्रांति का आह्वान। यहाँ कवि उन सतही रोमानी कविताओं और कोरी कल्पनाओं को सिरे से खारिज कर देते हैं और एक सच्चे क्रांतिकारी साहित्य के लिए उग्र आह्वान करते हैं। तुमने गाए गीत इंद्रधनु के रंगीन खिलौने पर, तुमने गाए गीत बहुत माणिक मदिरा के धोने पर, लिखे बहुत तुमने कवि मस्ती में हाला के प्याले पर, किंतु कभी लिख सके ना कवि तुम मानव के उर छाले पर। तुम तो कलियों के पराग का ही मादक रसपान कर रहे, रसा लाल हो रही, किंतु तुम परियों का आवाहन कर रहे। मानव के कल्याण हेतु कवि फिर से नए छंद रच डालो। उठा वज्र लेखनी, अभय हो कवि तुम प्रलय गान लिख डालो। अब न काकली के स्वर को सुन भावों के मृदु कुसुम खिलाओ, और न पायल की रुंझुन पर सपनों का संसार बसाओ। देखो लोहित अंबर में तुम मानव के आंखों की लाली, धरती का अंतर जलता है तुम देख रहे ऊषा मतवाली। आज टके पर लाज बिक रही, दीनों का भगवान मर चुका, लाज बिक रही बाजारों में विधि का भव्य विधान मिट चुका। अनाचार के मस्तक पर चढ़ कवि तुम नई सृष्टि रच डालो, अरे कल्पना के मंदिर से कवि तुम प्रलय छंद लिख डालो। तो कवि की इस पुकार के पीछे असल में क्या वेदना है, जरा सोचिए। वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि कला का काम सिर्फ सुंदर भ्रम या परियों की कहानियां बुनना नहीं है। इंद्रधनुष के रंगीन खिलौने अब बहुत हो चुके। एक सच्चे कवि को तो मानव हृदय के छालों और जमीनी पीड़ा पर बात करनी चाहिए। जब बाजारों में सरेआम लाज बिक रही हो और ऐसा लगे कि गरीबों का भगवान मर चुका है, तब मधुर पक्षियों की आवाज नहीं बल्कि प्रलय के गीत गाए जाने चाहिए। तभी समाज की सोई हुई चेतना को झकझोरा जा सकता है। अब हम दूसरी कविता की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक बहुत ही तीखा और विचार करने पर मजबूर कर देने वाला बदलाव देखने को मिलेगा। जहाँ पहली कविता कवि की जिम्मेदारी तय करती है, वहीं ये दूसरी कविता हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी, यानी मानवता की कमी का निदान करती है। आकाश कुसुम तो दिए बहुत, कचनार चाहिए धरती को, भगवान बहुत मिलते लेकिन इंसान चाहिए धरती को। आवर्तों के चक्कर में ही बुद्धि रह रह चकराती है, ईमान बेचता मनुज और सभ्यता आज चिल्लाती है। भाई के खून का मूल्य यहाँ पैसों से आंका जाता है, भूखे अतनंगे मानव के मुंह को भी टांका जाता है। उपचार रोग का रोग बढ़े, विज्ञान वही मुस्काता है। आहों से जब वरदान लुटे, भगवान वही मुस्काता है। सुख दुख विहीन भारत महान, सौंदर्य विभाग की किरणों पर, ईशा महमूद गौतम गांधी न्योछावर जिसके चरणों पर। चाहिए न वैभव का वितान, अभियान चाहिए धरती को, भगवान बहुत मिलते लेकिन इंसान चाहिए धरती को। नगराज मौन है खड़ा आज, भारत की मिट्टी रोती है, नैनों की गंगा यमुना में वह हृदय कलुष को धोती है। इतिहास प्रेम है सिखलाता, इतिहास बताता है अतीत। जीवन की अग्नि शिखा में ही गौरव की गरिमा है पुनीत। 40 कोटि की सांसों में है निहित प्रलय, 49 पवन, आकाश स्वयं झुक जाएगा जब होगा उनका गरल वमन। सीता स्वतंत्रता की हस्ती अग्नि की लपटों में होगी, सौंदर्य सत्य, अभिलाष सत्य, शबनम की बूंदें भी होंगी। चाहिए न बातों का वितान, सम्मान चाहिए धरती को, भगवान बहुत मिलते लेकिन इंसान चाहिए धरती को। ये कितना गहरा और चुभने वाला विरोधाभास है ना? एक तरफ तो हमारे समाज ने अनगिनत भगवान गढ़ लिए हैं, वैभवशाली मंदिर बना लिए हैं और विज्ञान के बड़े बड़े भ्रम खड़े कर दिए हैं, लेकिन
तरफ इंसानियत, करुणा और आपसी सम्मान की भारी कमी है। समाज इस हद तक गिर चुका है कि यहाँ सगे भाई के खून की कीमत भी पैसों से लगाई जा रही है। इस कविता में आकाश कुसुम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है आसमान के फूल, यानी असंभव और खोखले वैज्ञानिक वादे। कवि इनकी कड़ी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि वास्तविक मानवीय जरूरतें पीछे छूट गई हैं। वे चेतावनी देते हैं कि भारत के इन मौन पहाड़ों और रोती हुई मिट्टी के बीच 40 करोड़ शोषित नागरिकों की सांसों में एक भयानक प्रलय छिपा हुआ है। अगर समाज में करुणा और सम्मान वापस नहीं आया तो ये शोषित जनता एक ऐसा तूफान लाएगी कि स्वयं आकाश को भी झुकना पड़ जाएगा। चलिए अब अपनी तीसरी कविता की ओर बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक और उत्साह भरने वाली रचना है। यहाँ आकर कवि अपनी खुद की आवाज की जो अंतिम और परिवर्तनकारी शक्ति है उसे पहचान लेते हैं। इसे आप नव सृजन की एक अटल प्रतिज्ञा कह सकते हैं। सांसों का संगीत सुनाकर, चंद्र तारिका में इठलाकर, शबनम की नन्ही बूंदों से मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं स्वर का संधान करूंगा। मचल उठेगी दुनिया सारी, नाच उठेगी कविता क्यारी, नए भाव को नव भाषा दे, जब मैं जग में गान करूंगा, मैं स्वर का संधान करूंगा। अडिग हिमालय नाच उठेगा, वृद्ध विधाता कांप उठेगा, अपने पग के रचकण से जब सृष्टि नई निर्माण करूंगा, मैं स्वर का संधान करूंगा। जिधर चलूंगा राह बनेगी, स्वयं वेदना चाह बनेगी, वीणा के तारों पर जब मैं गागा स्वर्ण विहान करूंगा, मैं स्वर का संधान करूंगा। जो लिख दूंगा वो भाषा होगी, बोलूंगा परिभाषा होगी, अपनी प्रतिभा के बल पर ही प्राची का दिनमान बनूंगा, मैं स्वर का संधान करूंगा। अब जरा इस नव सृजन की प्रक्रिया पर गौर कीजिए। ये एक कमाल की चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला बना रही है। कवि का दृढ़ विश्वास है कि जब वो अपने नए भावों को एक नई भाषा देंगे तो वो स्वर इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि अपनी जगह से न हिलने वाला हिमालय भी नाच उठेगा। ये गूंज पुरानी नियति को पूरी तरह हिलाकर रख देगी और अंततः एक नए स्वर्णिम सवेरे को जन्म देगी। तो यह समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि कामेश्वर एक कलात्मक आवाज को केवल किसी चीज की प्रतिक्रिया नहीं मानते। उनके लिए उनकी आवाज दुनिया को सक्रिय रूप से नया आकार देने का सबसे बड़ा हथियार है। वे पीड़ा को चाह में बदल देते हैं और अपने शब्दों को ही अंतिम परिभाषा मानते हैं। अपनी कला पर इतना चरम विश्वास ही उन्हें पुरानी रूढ़ियों को चुनौती देने और दुनिया के लिए एक नया सूरज बनने की प्रेरणा देता है। इसी ऊर्जा और आग को आगे बढ़ाते हुए हम चौथी कविता पर आते हैं। मैं प्राण फूंकने वाला हूँ। ये कविता कोई प्रार्थना नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष कार्यवाही की प्रतिज्ञा है। यह उन अहंकारी शोषकों के लिए एक भयंकर चेतावनी है जो खुद को अजय समझते हैं। प्रतिमा चाहे कोई रच ले, मैं प्राण फूंकने वाला हूँ। उजड़े उद्यानों में वसंत बन विहग कूकने वाला हूँ। जी भर कर ले मनमानी जग, मैं उसे रोकने क्या जाऊं। कोई रौंदे गतिहीन कहे, मैं उसे टोकने क्या जाऊं। तृण से होकर प्रज्वलित ज्वाल, मैं विप्लव लाने वाला हूं। पथहीन मानवों का सच्चा मैं मार्ग बताने वाला हूं। मेरी ज्वाला चंदन बनकर दलितों के घर में जाती, असहाय अनाथों में पलकर वह और तीव्र हो जाती। जो प्रासादों में पले सदा, मखमल पर जिनके पांव हिले, उन्मत्त प्रमादी बन जन की हड्डी पर जो दिन रात चले, उस हड्डी की ही ज्वाला से मैं क्रांति मचाने वाला हूँ। स्नेहिल दीपक के पथ पर जल में ज्योति जलाने वाला हूँ। भूखों का बनकर स्वाभिमान उनको मैं राह दिखाऊंगा। संतप्त मानवों के उर में परितोष सुधा भर जाऊंगा। जो अहंकार में पले सदा, जिनकी दुनिया चांदी की है, मैं उनको पल में स्वप्न करूं तेरी आंधी आने की है। दानवते हो जा सावधान, परिवर्तन लाने वाला हूँ। प्रतिमा चाहे कोई रच ले, मैं प्राण फूंकने वाला हूँ। इस कविता का जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पहलू है वो है महलों और झोपड़ियों के बीच का तीखा अंतर। जो लोग मखमली गद्दों पर गरीबों की हड्डियों को रौंद कर चलते हैं, कवि सीधे सीधे उन्हीं हड्डियों से क्रांति की आग भड़काने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये उस चांदी जैसी चमचमाती लेकिन पूरी तरह से संवेदनहीन दुनिया के लिए एक खुली चेतावनी है कि एक ऐसी आंधी आने वाली है जो इस अहंकार को चकनाचूर कर देगी। और अब हम इस श्रृंखला के चरम बिंदु यानी हमारी आखिरी कविता पर पहुंचते हैं, मैं कवि हूं। जहां पिछली कविताओं में हमने क्रांति और बदलाव की बात सुनी, वहीं यहाँ कवि एक कदम पीछे हटते हैं और अपनी खुद की असीम, शाश्वत और थोड़ी एकाकी पहचान को परिभाषित करते हैं। मैं कवि हूँ, मेरे
मेरे जीवन की दुनिया से दूर कहानी है। मेरी वाणी जग की वाणी, मैं हंसा सृष्टि को हास मिला। मेरे पगध्वनि से ही जग को शाश्वत नूतन इतिहास मिला। रवि शशि बन खुले नयन मेरे, दिन जागा लेकर दिव्य विभा। ले जाल ज्योत्सना का अनुपम, भूपर उतरी शुचि चंद्र प्रभा। सरिता के कल कल छल छल में मेरी गति मेरी वाणी है। मैं कवि हूँ, मेरे जीवन की दुनिया से दूर कहानी है। पर कौन विश्व में जान सका मैं क्या हूँ, मेरी गति क्या है। जग सीमित मैं सीमा विहीन, मेरी सीमा की इति क्या है। मुझसे आबाद हुई कुटिया प्रसादों को भी देखा है। जग को जीवन यौवन देता मेरी अतृप्त जवानी है। मैं कवि हूँ, मेरे जीवन की दुनिया से अलग कहानी है। मैंने भ्रुकुटी टेढ़ी कर ली, जग में सब दीन विपन्न हुआ। मेरी वीणा की वाणी से जग सब विधि संपन्न हुआ। कल्पना परी को चूम चूम भावों को भाषा देता हूँ। मस्ती में निज वीणा पर गा दुनिया को आशा देता हूँ। मेरे उर में जो आग लगी वो जलती हुई निशानी है। मैं कवि हूँ, मेरे जीवन की दुनिया से अलग कहानी है। इन अंतिम पंक्तियों में जो एक विशालता है उसे महसूस कीजिए। कवि अपनी पहचान को इस सीमित दुनिया से पूरी तरह अलग मानते हैं। वे खुद को ब्रह्मांड का सृजनकर्ता और जीवनदाता मानते हैं, सूर्य और चंद्रमा की तरह जो पूरी सृष्टि को यौवन और आशा देते हैं। लेकिन सोचिए, इस ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी को निभाने के लिए, मानवता को एक नया इतिहास देने के लिए उन्हें अपने सीने में लगातार एक आग जलानी पड़ती है। और यही वो अंतर ज्वाला है जो उनके अस्तित्व की सबसे बड़ी और जलती हुई निशानी है। तो इस पूरी विवेचना और शक्तिशाली कविताओं के विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कवि कामेश्वर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवता, विद्रोह और सृजन की जो अंतर ज्वाला प्रज्वलित की थी, क्या वो आग आज भी हमारे समाज के भीतर कहीं मौजूद है? जरा सोचिए, क्या आज के इस आधुनिक दौर में भी हम अन्याय के खिलाफ वो क्रोध और इंसानियत के लिए वो गहरी करुणा महसूस करते हैं? इस विचार को आज अपने साथ ले जाएं और इस क्रांति की गूंज को अपने भीतर महसूस करें। इस काव्य चर्चा में हमारे साथ शामिल होने और गहराई से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।